सत संकल्प सिर्फ संकल्प शक्ति नहीं, इसको थोड़ा सा हम और जोड़ने का प्रयास करेंगे कि सफलता की माता जो है सत संकल्प शक्ति है। अब इसके एक एक अक्षरों पर थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए तो उसकी साइंस भी समझाते हैं, और फिर क्या इस रास्ते पर कुछ उदाहरण भी हैं उसको भी बताया जाएगा। सत संकल्प शक्ति में सबसे पहले शक्ति क्या है, शक्ति का एक विज्ञान है, तो शक्ति का ज्ञान विज्ञान भी हम जाने। फिर सत्संकल्प क्या है वो भी जाने। फिर सतत प्रयास कैसे हो, पिता की भूमिका कैसे हम निर्वहन कर सकें, इस पर भी चर्चा कर ली जाएगी छोटी सी। तो शक्ति का क्या विज्ञान है, शक्ति की साइंस क्या है, शक्ति कैसे आती है और शक्ति बढ़ती कैसे है, क्योंकि शक्ति से ही सब कुछ संपन्न होगा। सत्संकल्प शक्ति की बात आई है, खाली सत्संकल्प नहीं शक्ति भी जुड़ा है। तो शक्ति का ज्ञान विज्ञान क्या है कि अपव्यय को रोकें, जो हमारी शक्ति है सीमित है, उस सीमित शक्ति में जो हम अनावश्यक खर्च कर रहे हैं उसको रोक लें, आवश्यक खर्च करें, उसको संयम कहते हैं। तो शक्ति का अपव्यय रोकना, उसको संयम, शक्ति का हम संयम करें, और जो शक्ति हमारे पास सीमित है उस बचत का सदुपयोग करें। जैसे अगर हमारे पास 100 रुपया है तो 10 रुपए में हम अपना काम चला करके 90 रुपया बचत करें, और 90 रुपए को जब हम लगाएंगे उसका सुनियोजन करेंगे, सदुपयोग करेंगे, तो वो सदुपयोग से 190 रुपया आ जाएगा। मतलब जहां हमारा 100 रुपये था और सुनियोजन हो गया तो 200 रुपया, हमारी शक्ति डबल बढ़ गई। और संयम, डबल शक्ति बढ़ने के बाद भी हमारा काम 10 ही रुपये में चलना चाहिए। तो मतलब कि हम हर चीज को बचावें, अपने समय को भी बचावें, अपने विवेक को भी बचावें, सब चीजों को बचाना है, साधनों को भी बचावें, अपनी शारीरिक क्षमता जो है उसको भी बचा के उसका सदुपयोग करें। तो इसे होगा क्या कि 100 रुपए से 200 बना और खर्चा हमारा 10 रुपए में चल रहा है, तो 200 को फिर सदुपयोग करेंगे तो 400 बन जाएगा, खर्चा हमारा 10 रुपए में ही चल रहा है, 400 का फिर सदुपयोग करेंगे तो 800 बन गया। तो ये पैसे के टर्म में हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको शिक्षा के क्षेत्र में लगाएं, तो जो चीज हम 3 घंटे में कर रहे हैं, अगर हम अपने शक्ति का बचत करके उसका सदुपयोग कर लिए, आधा घंटा बचा करके वो काम 2.5 घंटे में कर सकते हैं, तो हमारी शक्ति बढ़ गई। और आधे घंटे का फिर सदुपयोग कर लिए, स्पीड बढ़ा लिए, तो जो काम 2.5 घंटे में कर रहे थे वो 2.25 घंटे या 2 घंटे में होने लगेगा। तो हमारी सामर्थ्य बढ़ने लगती है धीरे धीरे करके। इसी को कहते हैं शक्ति का विज्ञान। और शक्ति का विज्ञान दो फार्मूले, संयमशीलता और कर्तव्य परायणता। मतलब उसका सुनियोजन हम सही दिशा में लगाते रहे। ऐसा नहीं कि हमने बचत तो कर लिया लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया, अगर समय तो बचा लिया लेकिन समय का सदुपयोग क्या किया। तो सदुपयोग ही हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, हमारी क्षमता को बढ़ा देता है। और यही फार्मूला शक्ति का लेकर के, शक्ति का यही विज्ञान एक सीमित व्यक्ति को असीमित शक्ति से भर देता है। एक गरीब और भिखारी की कंडीशन का व्यक्ति संपन्नता की पराकाष्ठा पर चला जाता है। एक फेलियर स्टूडेंट टॉप करने की आदत से परिपूर्ण हो जाता है और सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। इसी शक्ति का सिद्धांत। तो एक शक्ति का विज्ञान हो गया। अब दूसरा है जननी, क्या है, सत संकल्प शक्ति है। सत जोड़ देते हैं हम, क्योंकि सफलता कभी कभी गलत दिशा में है। ये लोग सोचते हैं फार्मूला यही काम करता है, लेकिन वहां संतुष्टि नहीं मिलती है। इसीलिए सत संकल्प। अब सत संकल्प शब्द कैसे बना है इसको देखें थोड़ा सा। सत जो है सही है कि गलत, हमारी दिशा का निर्धारण करता है, और इसी को कहते हैं विवेक की शक्ति। सही दिशा हमको देगा कि हमारी जो ऊर्जा बच रही, जो समय बच रहा है, उसको किस दिशा में लगाना है। सत। और संकल्प में सम और कल्प दो शब्द आते हैं। सम का मतलब सम्यक रूप से,
इच्छा में दृढ़ता आ गई, वो हमारा संकल्प बनता है। इसलिए खाली हम शेख चिल्ली के सपने देखते रहे तो उन इच्छाओं में दृढ़ता नहीं रहती है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं बनती है, और उसमें दिशाहीनता जब आ जाती है तो विवेक भी हट जाता है, तो सत संकल्प नहीं हो पाता। तो यही सत संकल्प शक्ति जो है, इसमें 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है? विवेक, जो हमको सही और गलत दिशा देता है कि सही दिशा क्या है, गलत दिशा क्या है। हर समय, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम गृहस्थ में हो, चाहे हम आगे जाए, ये हमारे सामने चुनौती रहेगी ही रहेगी, ये सही है, ये सही है, सही क्या है, और ये सही की दिशा कौन देगा? विवेक देता है। दूसरा, दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति क्या देगी हमको? साहस और पराक्रम। विपरीत परिस्थितियों में काम करने का जो जज्बा पैदा होता है, यही दृढ़ इच्छा शक्ति जिससे सत्संकल्प बनता है, वो हमको देता है। और तीसरा, प्रबल आत्मविश्वास। हमको अपने ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि हम ही को सफलता पाना है। उस सफलता के रास्ते में हम ही है और कोई नहीं। तो हमको, हम कितना कमजोर हैं, कितना मजबूत हैं, इसके विज्ञान को भी समझना पड़ेगा। और यही प्रबल आत्मविश्वास हमें उत्साह से भर देगा। तो 3 चीज आ गई: विवेक, साहस और उत्साह। हमेशा हम सही गलत के बारे में चिंतन करते रहें। तो जब हम सकारात्मक सोचेंगे, श्रेष्ठ चिंतन करेंगे, अच्छी बात सोचेंगे, तो फिर हमारा विवेक जागृत होता चला जाएगा। और इच्छा शक्ति में जितनी दृढ़ता आ जाएगी, जितना मजबूती से हमारी इच्छा शक्ति को हमने पकड़ लिया, एक इच्छा जगी तो औरों के पीछे न जाकर के उसको हमने पकड़ लिया, और उसी को पकड़ के जब हम उसको और दृढ़ करेंगे, और मजबूत करेंगे, और ऊंचा उठने के लिए जब इच्छा को प्रबल करेंगे, तो पराक्रम और साहस पैदा होगा। उससे फायदा क्या होगा कि जब भी हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां आएंगी, आएंगी ही आएंगी, जब भी हम आगे जाने का प्रयास करेंगे तो विपरीत परिस्थिति आएगी। उससे निपटने के लिए वही हमारा संकल्प जो है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वही काम करेगी। और फिर इच्छा शक्ति के साथ में हमें विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास प्रबल होना चाहिए, और जब प्रबल विश्वास रहेगा, आत्मविश्वास से लबालब भरे रहेंगे कि जब किसी ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये प्रबल आत्मविश्वास हमारे अंदर, वो सामर्थ्य सोई पड़ी हुई है, उसी को जगाना है। तो इससे प्रसन्नता भी मिलेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा। आगे बढ़ने की क्षमता और दिशा धारा सब निर्धारित होती चली जाएगी। और इसका पिता कौन है? इसका पिता है सतत प्रयास। हमने विवेक भी ले लिया, दृढ़ इच्छा शक्ति भी बना ली, और आत्मविश्वास से लबालब भर गए। ये तीनों मिल करके सत संकल्प का निर्माण कर दिया। तो क्या सत्संकल्प माता अकेले काफी है सफलता के लिए? नहीं जी। ये सब मिल करके जब हम सही दिशा में सतत प्रयास करेंगे, निरंतरता की बनी रहे हमारी, ब्रेक न करें, निराशा के लिए कहीं जगह ही नहीं है, हमको सोचना ही नहीं है असफलता के लिए, तो सतत प्रयास जब हम करेंगे तो फिर सफलता स्वतः आने लगेगी। और सतत प्रयास में नियमितता जितनी स्ट्रांग रहेगी, उतना ही हमारे, आज कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन में 2 ही चीज देखी जाती है कि कितना स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं और कितना एक्यूरेट बढ़ रहे हैं। तो एक्यूरेसी और स्पीड, ये दोनों एकाग्रता, तन्मयता और नियमितता ही संभव है। तो हमारा सतत प्रयास
प्रतिदिन हो, जो भी हमने शेड्यूल बनाया है अपने लक्ष्य के लिए, उसको करना ही पड़ेगा, और इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब इसको हम ये देखें, कुछ घटनाएं होती हैं सूक्ष्म जगत में जिसको बच्चे नहीं समझ पाते। वही प्रबल इच्छा शक्ति, आपका जो सुप्त मन है, उसके अंदर हमारी सामर्थ्य गुप्त पड़ी हुई है, उसको जगा देता है। और जैसे वो जग जाता है, इसमें कहीं भी कोई भी संदेह की गुंजाइश है ही नहीं। हम ये मान के चलें, जो हमारे वंशज थे, जो हमारे पूर्वज थे, जिनकी हम संतानें हैं, वही सामर्थ्य उनके अंदर भी तो हमारे अंदर भी है। उन्होंने अपनी सामर्थ्य को इसी सत्संकल्प के सहारे जगा लिया और उसका सदुपयोग कर लिया, तो एक लक्ष्य को प्राप्त करके वो महामानव कहलाए। और हम कहीं न कहीं निराश हो जाते हैं, कहीं न कहीं हम गलत धारणा पाल लेते हैं, कहीं न कहीं हम मूढ़ मान्यताओं में फंस जाते हैं, गलत संगति में आकर के अपने सोचने की क्षमता को सीमित कर देते हैं, तो हमारे सफलता के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। तो दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रबल आत्मविश्वास और विवेक युक्त सतत प्रयास के साथ जब भी हम आगे बढ़ेंगे, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। ये तो रहा सिद्धांत। अब क्या इस सिद्धांत पर चल करके कुछ लोगों को सफलता आज के पहले मिली है क्या? ये प्रश्न, पहला प्रश्न आता है जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। किसको मिली है सफलता? हजारों में लाखों उदाहरण पड़े, एक दो नहीं, अनंत उदाहरण। महाकवि कालिदास के बारे में आप सबने सुना है। वो महामूर्ख कालिदास, जो ऊंट भी नहीं बोल पा रहे थे, उठ उठ कह रहे थे, लेकिन जब उनका तिरस्कार उनकी धर्म पत्नी ने, विद्योतमान ने किया, तो आत्मग्लानि से भर गए। और वही आत्मग्लानि जब मन को, जागृत मन को ठेस लगती है, तो सुप्त मन जागृत हो उठता है। और सुप्त मन के अंदर जो गुप्त शक्तियां हमारी सोई पड़ी हुई है, वो सामर्थ्य जग जाती है। और उसी जगने को ही कहते हैं सत्संकल्प जग गए। और वही सत्संकल्प दृढ़ इच्छा शक्ति दे देता है, प्रबल आत्मविश्वास से भर देता है। ये महामूर्ख अब महा कवि बन के दिखाएगा। और विवेक से युक्त होकर के जब आगे बढ़ता है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, इतने सारे महाकाव्यों की रचना। वाल्मीकि का भी आप लोगों ने सुना था, एक डाकू, खूंखार डाकू, जो लोगों को छीन करके ही अपने परिवार का पेट पालता था। और जब उसको एक महात्मा ने ज्ञान दिया, दर्शन दिया, तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, गलत दिशा में कर रहे हो, अगर अच्छे दिशा में करो तो एक बार तो अपने परिजनों से पूछ लो, अपने परिवार के लोगों से, कि जो ये पाप कमा रहे हो, क्या वो लोग भाग लेंगे इसमें, उसके भागीदार बनेंगे? और जब वो गया पूछने, डाकू, तो उसके परिवार के लोगों ने कहा कि मेरा क्या लेना देना आपके पाप से, आप पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, आप जानो, ये आपका विषय है। वो व्यक्ति जो अपने परिवार के लालन पालन के लिए गलत काम कर रहा था, आत्मग्लानि से भर गया। और उसके जागृत मन में जो ठेस लगी, उस ठेस ने उसके सुप्त मन को, उसके अवचेतन मन को, उसके गुप्त मन को जगा दिया।
और जैसे वो जगा, तो फिर तो इस आकाश में वो सारी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती है, हमारी सामर्थ्य आ जाती है, अवसर बन जाते हैं, हमको रास्ते मिल जाते हैं, साधन जुटने शुरू हो जाते हैं, और फिर बुद्धि भी काम करने लगती है, मन उसी दिशा में चल पड़ता है। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रबल आत्मविश्वास, ये दो जो है, ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ में ही और फिर वो चल पड़ा। उसी दास से तुलसीदास ले ले, कितने कामुक थे। और हम सभी जानते हैं तुलसीदास के बारे में, गोस्वामी बन गए, इंद्रियों के स्वामी बन गए तुलसीदास। इतने बड़े संत कि भगवान स्वयं आकर के दर्शन दे रहे हैं। सूरदास के बारे में भी कहावत है कि वेश्यागामी विश्वमंगल, जब आत्मग्लानि से भर गए, इतना आत्मग्लानि हो गई कि उन्होंने अपने दोनों नेत्रों को फोड़ लिया कांटे से, और उनका अंतः चक्षु जागृत हो गया। मतलब उनकी जो सोई हुई क्षमता थी, जैसे हम लोगों की क्षमता सोई हुई, वो जग गई और सुर सागर की रचना कर दी। सुर सुर तुलसी शशि, क्रांतिकारी जगत में सूरज की उपमा दी जाने लगी, इतने विद्वान हो गए। वात्सल्य का एक नया रस उन्होंने दे दिया इस सृष्टि और समष्टि को। इतिहास अच्छा नहीं रहा है, ये भी हमें लोगों की तरह से सामान्य से नीचे स्तर के थे, लेकिन जब ये जगे हैं, जब इनके अंदर सत्संकल्प पैदा हो गया, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़े, ये महामानव कहलाए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आप सभी जानते हैं। उसी तरह से विवेकानंद हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, शिवाजी हो गए, ये सारे जो हमारे पुरातन काल की दिव्य विभूतियां थी, इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ही सामान्य परिवार या उससे नीचे के स्तर से थे। लेकिन जब इनकी अंतः चेतना जगती है, तो ये कुछ सब, लेकिन आत्मबल उनका इतना प्रबल था, इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी कि विवेक से जो निर्णय लेते थे कि ये सही है और इसके लिए हमारी प्रबल इच्छा शक्ति है, दृढ़ आत्मविश्वास है, तो सफलता को लेकर के इतनी बड़ी अंग्रेजों की हुकूमत जो पूरे विश्व पर शासन करती थी, एक गांधी के, दुबले पतले गांधी के एक सत्संकल्प के आगे घुटने टेकने ही पड़े। महात्मा ज्योतिबा फूले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप ले लें, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, कितनी महान विभूतियां हैं। भारत रत्न थे, भारत रत्न से नवाजा गया। बिहार में एक से बढ़कर एक हस्तियां पैदा हुई। वो खाली बुद्धिमत्ता में आगे नहीं थे, संविधान का निर्माण उन्होंने किया था, भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, और जो आधुनिक भारत को बनाने का जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर था, इन्होंने ही दिया था। वो किसी नियम से बंधे नहीं रहते, अपने सत संकल्पों से बंधे, अपने अनुशासन से बंधे रहते। डॉक्टर अंबेडकर को ले लें, क्या बैकग्राउंड था उनका, लेकिन जब प्रबल इच्छा शक्ति जगी, तो देश को एक नई दिशा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया, इतनी प्रबल इच्छा शक्ति इनकी थी, सत्संकल्प शक्ति। सांसद बन गई, गरीब घर की एक बच्ची, बेटे नहीं थे उनकी, बेटी थी, और, और वही
45 साल तक आते आते पूरे यूनाइटेड किंगडम के शिक्षा मंत्री बन गई। पूरे समाज को सही दिशा ले जाने के लिए उसको दायित्व दिया गया। और 54 वर्ष होते होते यूनाइटेड किंगडम की ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बन गई, एक गरीब घर की बच्ची। और 13 वर्षों तक उसने पूरे ब्रिटेन को नई दिशा दे करके काफी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। तो चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, दोनों के लिए इतने उदाहरण पड़े हैं। और सारे उदाहरणों के पीछे जो विज्ञान काम करता है, वो विवेक युक्त इनके सहारे आगे बढ़ना, यही चार हमारे दोस्त। तो सफलता की जननी के साथ में सफलता का जनक, दोनों हमको निसंदेह सफलता तक पहुंचा के छोड़े। बिहार में देखें, एक से बढ़ के एक क्रांतिकारी पैदा हुए। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, पूरे आधुनिक बिहार की संरचना उन्होंने दिया। पहले उप मुख्यमंत्री थे, पहले श्रम मंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर किस बैकग्राउंड से उठे और कितनी अच्छी सोच थी उनकी। ये तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। और हम साइंस भी समझ लिए, व्यवहार भी समझ लिए। आपके सामने एक उदाहरण यहाँ पर भी है। एक ऐसे बैकग्राउंड से उठ करके, और जो भी राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ विद्यालय थे, वहां से भी अमन भैया ने बताया, आईआईटी से आज के लगभग 30-31 साल पहले, 32 साल पहले ये एमटेक भी किए, आईएएस भी बने, टॉप भी किए। बिहार का भी हमको सुधार करने का मौका मिला। और 3 साल हमने बिहार का चैलेंज लिया था, जिस टाइम बिहार जो है ट्रैक से उतर चुका था। 2005 से लेकर के 2008 के बीच में बिहार का चार्ज, पूरे बिहार का इंचार्ज में, और उसको ट्रैक पर ला करके, उस समय राबड़ी देवी की सरकार चेंज हो रही थी 2005 के इलेक्शन में। चेंज होने के पहले हमको चार्ज दिया गया था और सुधार करके पूरे बिहार के इंचार्ज। और आज जैसा अमन भैया ने बताया कि आज इस तरह की व्यवस्था है, दोनों टाइम अच्छा भोजन भी मिल रहा है, परिवार भी सकुशल है, बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, समाज का भी स्तर थोड़ा सा ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अब अगला लक्ष्य भी है कि जब राष्ट्र का स्तर ऊंचा उठाने में कुछ भूमिका हम निर्वाह सूत्रों को, इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के एक गांव से, गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ने वाला एक बच्चा राष्ट्र स्तर पर और विश्व स्तर पर अपनी भूमिका दे सकता है, इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के। तो हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं 5 मिनट का। सभी लोग जो है इस प्रैक्टिकल के साथ में पालथी मार करके रिलैक्स होकर के बैठ जाए। 5 मिनट का एक प्रैक्टिकल अमन भैया करा दें। जी अमन भैया अवश्य भाई इजाजत हो साहब, तो एक छोटा अवश्य। सा प्रैक्टिकल भी, जी बिल्कुल बिल्कुल, जी भाई हाँ, साहब। बच्चों को करा देते हैं, जी धन्यवाद ताकि भाई एक साहब। प्रबल संकल्प सबसे इनके अंदर जगे और बच्चे आगे बढ़े। और उसके बाद फिर सत्र रखा जाएगा क्वेश्चन आंसर के लिए। तो जो भी जिज्ञासा बच्चों में आएगी, जरूर पूछे जिज्ञासा, उसका समाधान दिया जाएगा अनुभव के आधार पर। जी बैठ जाए, दोनों हाथों को गोदी में रख ले, 2-3 गहरी लंबी सांस भर ले। अपने आप को सामान्य कर ले। अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे हमारे साथ। आंखें बंद कर लें। ओम। ओम।
स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, मन शांत, बुद्धि शुद्ध, शरीर स्थिर, स्थिर शरीर, शांत मन, शुद्ध बुद्धि, आंखें बंद। आप भाव करें, मन ही मन उच्चारण करें, हमारे साथ मन में करें। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। मैं बहादुर भी हूं। मैं समझदार भी हूं। मैं स्वयं और सबके प्रति ईमानदार भी हूं। मैं जिम्मेदार हूं, बहादुर हूं, समझदार हूं और ईमानदार हूं। मैं सदैव श्रेष्ठ व सकारात्मक ही सोचूंगा। मेरा जीवन प्रखर और उत्कृष्ट बनेगा। मेरे व्यवहार में सदैव शालीनता व विनम्रता का समावेश रहेगा। मैं दृढ़ इच्छा शक्ति व प्रबल आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा और सतत प्रयास से सफलता निश्चित हासिल करूंगा। मैं अपनी अच्छी सोच, अथक प्रयास व विनम्र व्यवहार से अपने परिवार, अपने समाज व राष्ट्र के स्तर को ऊंचा उठाऊं। 3 बार फिर उनका उच्चारण करें हमारे साथ। ओम। 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 ओम शांति, शांति, शांति। अब दोनों हाथों को रगड़ करके हल्का सा मसाज कर लिया चेहरे पर। अब इसी मनोभूमि के साथ हमें संकल्प लेने होते हैं, क्योंकि जैसा हम बीज बोते हैं, जितनी उपजाऊ जमीन होती है हमारे मन की, उतना ही सफलता सुनिश्चित होती है। इसीलिए कहते हैं सफलता की जननी है संकल्प, सत संकल्प। अब 2 मिनट समय हमने ज्यादा ले लिया, 3 मिनट। अब सत्र जो है जिज्ञासा के लिए हम चाहेंगे कि बच्चे या क्लास में जो भी उपस्थित हो, सभी सम्मानित सदस्य अपना नाम बता करके प्रश्न करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि उनका अनुभव के आधार पर समाधान देने का प्रयास किया जाएगा। हाँ मन भैया, प्रश्न जरूर करें। प्रश्न नहीं करेंगे तो फिर ये मान के चला जाएगा कि आप लोगों को कक्षा पसंद नहीं आई। बहुत बहुत आभार भाई साहब। बहुत ही जिसको अनुभव परक मार्गदर्शन आपसे प्राप्त हुआ, प्रेरणाप्रद मार्गदर्शन आपसे प्राप्त हुआ,
तो मेरा निवेदन है सभी छात्रों से और बाकी अन्य सभी सदस्यों से भी, तो कृपया आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जी। चैट में चाहें या फिर हैंड रेज कर दें। चैट में भी पूछ सकते हैं, चैट में डाल के, या फिर आप हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको इसमें परमिशन देता हूँ। आप हैंड रेज कर देंगे तो मैं आपको परमिट कर दूंगा इसमें। जो हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी, जो हैंड रेज करने में दिक्कत आती है तो अपनी वीडियो को ऑन कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये मान लिया जाएगा कि ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। जी सर, जननी क्या होता है? कौन जननी होता है? ये अनु कुमारी जी का प्रश्न अ, है वैसे। हाँ, नहीं बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है अनु कुमारी जी का। इसीलिए हमने शुरू में बताया था कि जननी का मतलब कि माता, जो बच्चे को पैदा करती, चाहे बच्चा इंसान का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे किसी चीज का हो। तो कहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है, किसके गर्भ में पड़ा है, वही गर्भ जो है धारण करने वाला ही जननी होता है। तो सफलता किसके गर्भ में पलती है, सफलता की जननी कौन है? सत संकल्प शक्ति। तो यहाँ पर इसीलिए जो शुरू शुरू में हमने बताया कि जननी का मतलब कि जो पैदा कर रहा है, जो उत्पन्न कर रहा है, जो माँ है उसकी। कोई भी सफलता बिना जननी के नहीं हो सकती है, बिना सत्संकल्प के सफलता नहीं मिल सकती है। इसीलिए जो टॉपिक का नाम रखा गया है, सत्संकल्प की जननी, सफलता की जननी, सत्संकल्प शक्ति। तो सत्संकल्प क्या होता है, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने किया कि विवेक सम्मत, दृढ़ विश्वास और प्रबल इच्छा शक्ति, ये तीनों मिल करके सत्संकल्प बनाते हैं कि हमारे अंदर कुछ पाने की, कुछ बनने की अगर एक इच्छा जग जाती है तो कितनी प्रबल इच्छा होती है, उतनी ही प्रबल वो माँ हो जाती है, उतना ही प्रबल वो गर्भ धारण करती है, उसी से सफलता निकलती है। हम समझ रहे हैं कि प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिला होगा इनको। जी जी भाई साहब, बिल्कुल। और भी कोई प्रश्न पूछना चाहे? हाँ, इसमें ये है। नीलम राजपूत जी का प्रश्न है, सभी को प्रणाम। सर, फोकस के लिए क्या करें? क्या ये क्या प्रश्न भैया? फोकस को, अच्छा फोकस के लिए, फोकस का मतलब एकाग्रता के लिए। हाँ हाँ, ये अपाला का संभवतः प्रश्न है। इनका प्रश्न ये होगा कि एकाग्रता जो है। जी, फोकस के लिए क्या करें? हाँ नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ नहीं, बिल्कुल प्रश्न बहुत वाजिब है। क्योंकि बिना एकाग्रता के हम अपने ऊर्जा का सुनियोजन नहीं कर पाते, और एकाग्रता को पैदा करती है प्रबल इच्छा शक्ति। वहां भी यही मैटर आता है कि जब तक हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी, इच्छाएं तो दिन भर आती रहती हैं, लेकिन दिन भर जो हजारों इच्छाएं हमारी खोपड़ी में आ रही हैं, उसमें से एक इच्छा को अगर हम पकड़ करके और उसके बारे में जब हम चिंतन मनन करते हैं, उसके सही पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम पढ़ाई में हमारा मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो पढ़ाई में अगर मन लग जाए तो उससे क्या क्या फायदे होंगे, और कैसे आसानी से हम पढ़ाई कर सकते हैं, ये दोनों रास्ते अगर पता चल जाए, ये आसानी से हम पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर पढ़ाई करके हम पास हो गए तो हम कितना आगे बढ़ जाएंगे, कितना खुशी मिल जाएगी, कितना ज्यादा हमको सब कुछ मिल जाएगा।
यही मन में हमारी इच्छा आई। पहले हमारा पढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं करती थी, और घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था। प्राइमरी तक पढ़ करके लोग छोड़ देते थे। पिताजी कक्षा 8 9 पढ़ने के बाद छोड़ दिए थे, 1 साल 2 साल फेल हो गए। तो मन में हमारी इच्छा जगी कि पढ़ने से फायदा क्या है। किसी ने बताया कि अगर पढ़ लेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरी कितनी बड़ी मिलेगी, जितना बढ़िया पढ़ाई कर लेंगे। तो क्या हम आईएएस बन सकते हैं? सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है? आईएएस होती है। तो एक अनपढ़ आदमी का बेटा क्या इतनी बड़ी नौकरी कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अब किसी ने बता दिया, तो उसी दिन से इच्छा शक्ति हमारी प्रबल हो गई। और जैसे हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हुई, तो फिर फोकस अपने आप होने लगा। फिर तो उसके पीछे पड़ गए। और जब पीछे पड़ गए तो वो सरल होता चला गया, सरल होता चला गया। तो चुनौतियां तो आएंगी शुरू शुरू में, लेकिन उन चुनौतियों के लिए जो 4 चीज बताई गई, विवेक, साहस, उत्साह और सतत प्रयास, जब करेंगे तो मन अपने आप लग जाएगा। तो उसके फायदे कितने हैं और कितना आसानी से मिल जाता है। और इसके आगे किसका भैया? जी भाई साहब, इसमें अमूल्य राज जी हैं, इनका हैंड रेज है। तो अमूल्य जी अपना प्रश्न जी। पूछ। हाँ, अमूल राज को ओपन कर दे, ठीक है। जी नमस्कार हाँ सर। भैया। हाँ, नमस्ते, बताएं भैया, बताएं। सर मेरा नाम अमूल्य राज है और मैं अभी इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में हूँ। जी। सर सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सेशन के लिए, बहुत कुछ आज सीखने को मिला। और मेरा प्रश्न ये है कि संकल्प शक्ति तो आती है जब हम गलतियां करते हैं या फिर किसी और को देखते हैं कि इतना कंपटीशन है, वो ये कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए, उनसे सीखनी चाहिए। तो गलतियां तो सिखाती हैं हमें, ये मोटिवेट भी करती हैं कि हाँ हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सफलता की ओर अग्रसर हों। लेकिन वो एक टेम्परेरी कहीं ना कहीं होता है। 100 में से ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो उसको मेंटेन कर पाते हैं, कंसिस्टेंट रह पाते हैं उस संकल्प शक्ति पे, दृढ़ संकल्प शक्ति जिसको बोलते हैं। तो वो संकल्प शक्ति कैसे मेंटेन करें, कंसिस्टेंट कैसे रहें ताकि हम सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकें, सफलता पा सकें। वो एक टेम्परेरी रह जाता है, तो उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करें और कंसिस्टेंट कैसे रहें, ये मेरा बहुत प्रश्न है। बढ़िया अमूल राज जी, आपने प्रश्न बिल्कुल अच्छा किया है। तो इसीलिए हमने कहा था ना कि जैसे भी प्रैक्टिकल हमने कराया था, तो सकारात्मक सोच हमारी जितनी ज्यादा सकारात्मक होती चली जाएगी, तो सबसे पहले चिंतन को श्रेष्ठ हमको करना पड़ेगा। और जितना चिंतन हमारा श्रेष्ठ होगा, जितने श्रेष्ठता में प्रगाढ़ता आ जाएगी, उतना ही संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति दृढ़ होती चली जाएगी हमारी। इसलिए उसको संकल्प नहीं कहते हैं कि इच्छा हमारी ही करी अच्छा आदमी बन जाए। ये तो कल्पना हो गई। इच्छा कर रही है अच्छा आदमी बन जाए, तो उसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि आखिर 100 इच्छाएं हमारी। जैसे मान लीजिए कि आप थर्ड ईयर में हैं, अब किस ब्रांच से आप कर रहे हैं? जी बीटेक सीएससी, कंप्यूटर साइंस में। 80 से कर रहे जी। हैं। तो कंप्यूटर साइंस अगर आप बीटेक कर रहे हैं, तो आपके अंदर मान लीजिए कि इच्छाएं तो हर क्षण इतनी ज्यादा आती रहती हैं कि घंटे भर में आपकी हजारों इच्छाएं आ जाएगी। लेकिन एक इच्छा शक्ति को पकड़ करके बाकी से आप फ्री हो जाइए। और जब हम इसको भी पकड़ने लगते हैं, उसको छोड़ करके दूसरे को पकड़ने लगते हैं, तो फिर हमारी दृढ़ता कमजोर हो जाती है, फिर सफलता असंदिग्ध हो जाती है। इसलिए तमाम इच्छाएं नहीं करना है। वो तो आती है कि किसका चुनाव कर रहे हैं आप। एक का चुनाव आप कर लिए, और जिसका चुनाव कर लिए उसी के बारे में जब हम श्रेष्ठ चिंतन करने लगेंगे, सतत चिंतन और मनन। इसी पॉइंट पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसी लक्ष्य के साथ में जियो और मरो। तो जो हम लक्ष्य बनाते हैं, पहले छोटा छोटा लक्ष्य। अब जैसे हमारा थर्ड ईयर है, तो थर्ड ईयर से हमारा लक्ष्य हो जाए कि भाई कम से कम कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई थर्ड ईयर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। फाइनल ईयर में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई नहीं होती है, उसका एप्लीकेशन आ जाता है। हमको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, और हमको किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। तो जब हम सतत चिंतन करने लगेंगे, श्रेष्ठ चिंतन करने लगेंगे, और लक्ष्य निर्धारित कर लिया हमको यहाँ पहुंचना है, और उसके आगे का भी हमको है कि वहां पहुंच करके उसके आगे चल देंगे। तो उसके लिए जब हम अपने सारे संसाधनों को जुटाने के लिए चिंतन मनन करेंगे, तो एकाग्रता आ जाएगी और इच्छा शक्ति दृढ़ होती चली जाएगी।
और जब हम एक को छोड़ करके दूसरा पकड़ लेते हैं, दूसरे को छोड़कर तीसरा पकड़ लेते हैं, इसका मतलब मन हमारा शांत नहीं है। इसीलिए अभी हमने मन को शांत कराया कि मन को पहले शांत करिए, एक बिंदु पर लाइए, एक लक्ष्य पर लाइए, और उस लक्ष्य को पकड़ के सफलता पा जाइए, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। लक्ष्य छोटे छोटे पकड़ें, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी सफलता करें, और फिर अपनी क्षमता बढ़ा करके हम बड़ा कर लें। एक उदाहरण हमने आपको और दिया। मान लीजिए हमारी क्षमता 100 रुपए की है, 10 रुपए में अपना काम चलाया और 90 रुपए को हमने सदुपयोग में लगा करके 200 कमा लिए। फिर 200 को लगा करके 400 कमा लिए। काम हमारा 10 में चल रहा है, तो संयमशीलता भी आ गई और शक्ति हमारी बढ़ने लगती है, तो आत्मविश्वास लबालब भरने लगता है। फिर आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा, अपने लक्ष्य पर रहेगा केंद्रित। ठीक है भैया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसका जब प्रैक्टिकल करेंगे, तो चिंतन का जब प्रैक्टिकल करेंगे, तो आचरण में प्रखरता लाएगा ही लाएगा, आपके आचरण में उतरेगा ही उतरेगा। इसी का तो प्रयास करना है, अभ्यास करना है, फिर सफलता सुनिश्चित है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो? जी भाई साहब, अभी। एक कोई चैट में और आया है क्या भैया? जी जी जी। अभी चैट में तो कोई प्रश्न नहीं है चैट भाई का साहब। एक देख लें तो फिर। अच्छा, चैट में नहीं आया, ठीक है फिर। जी जी। चैट में तो अभी कोई प्रश्न नहीं है भाई साहब। तो नहीं है तो फिर और किसी का अगर कोई और डाउट हो तो लास्ट में पूछ ले कोई एक और। जी जी जी। उसके बाद फिर समय के हिसाब से तो फिर मेरा कक्षा को विराम दिया निवेदन जाए। है, और भी स्टूडेंट्स, बच्चे जो लोग बैठे हुए हैं, तो कोई भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा अवसर है हमारे पास में। भैया मेरा एक प्रश्न है। जी। हेलो। हेलो भैया, कौन नमस्कार। कौन? नमस्कार, कौन बोले भैया? हम उज्जवल बोल रहे हैं भैया। हाँ उज्जवल जी, बताएं बताएं। मेरा एक प्रश्न है कि मतलब क्या है कि पढ़ाई करते रहने पे आदमी हमेशा एक दो और अच्छा चिंतन आते रहता है। जैसे किताब आप पढ़ रहे हैं, तो आपको उस समय भाव आया कि हाँ, इस किताब के हिसाब से अगर तैयारी किया जाए तो आदमी जल्दी लक्ष्य पे पहुंच जाता है। फिर थोड़ा सा किताब पढ़ने के बाद होता है कि फिर दूसरा चीज अगर देखने लगता है, तो फिर आदमी समझता है कि नहीं, इसको किया जाए तो थोड़ा जल्दी से आया, मतलब इससे सफल आदमी हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें। नहीं, देखें, ये तो सही है कि अगर हमको कोई चीज अच्छी मिल रही है, तो अच्छी चीज को हम जी अपनाते रहे, लेकिन अच्छाइयों के पीछे हम लगातार अपने लक्ष्य को न चेंज करें। लक्ष्य हमेशा हमको हर क्षण लक्ष्य को ही देखना है। उस लक्ष्य में जो सहयोगी बन रहा है उसको अपनाते चले। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अच्छाइयों के चक्कर में लक्ष्य को भूल जाते हैं। जी जी जी, लक्ष्य ऐसा नहीं ही कभी भूलना कभी। है। हाँ, तो लक्ष्य, अच्छाई इसके लिए अच्छाई नहीं है, दूसरी चीज के लिए अच्छा हो सकता है वो। मान लिया हमने लक्ष्य बना लिया कि हमको पटना पहुंचना है, और हमको कोई अच्छा आदमी मिल गया, वो पटना के बजाय जो है वो एमपी जा रहा है, तो हम उसके साथ एमपी की तरफ न चले जाएं। वो आदमी अच्छा है, उसके साधन भी अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, लेकिन हमारे लक्ष्य को जो है वो पूरा नहीं करेगा। इसीलिए दृढ़ इच्छा शक्ति की बात आ रही है। आत्मविश्वास हमारा इस दिशा में दृढ़ होना चाहिए जिस दिशा में हमारा लक्ष्य निर्धारित किया है हमने। दूसरी दिशा में आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अगर इस दिशा में अच्छा नहीं है तो वो सफलता नहीं मानी जाएगी। अगर हम एक अच्छे विद्यार्थी बन रहे हैं, तो अच्छे विद्यार्थी भी हमको बनना है, फिर बाद में एक अच्छा पुत्र भी बनना है, एक अच्छा पिता भी बनना है। लेकिन अच्छा पिता अच्छा विद्यार्थी हो ये जरूरी नहीं है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? और एक एक छोटी छोटी सफलता हमको आत्मविश्वास से भर देगी। क्योंकि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है लेकिन आत्मविश्वास का अभाव है, तो फिर सत्संकल्प नहीं हुआ। इसलिए सत्संकल्प में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। विवेक, जो सही और गलत का दिशा निर्धारण करेगा, ये हमारे लिए सही है कि नहीं सही। सही तो है, अच्छा भी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो हमारे लिए विवेक कहेगा छोड़ दो, तो भटकाव नहीं आएगा। और दृढ़ इच्छा शक्ति दूसरी, और वही काफी नहीं है, प्रबल आत्मविश्वास भी होना चाहिए। और प्रबल आत्मविश्वास छोटी छोटी सफलताओं से ही मिलता है। ठीक हो चल भैया? जी ठीक है, धन्यवाद भैया।
हाँ हाँ। तो ये मतलब साइंस का सूत्र है, इसको हमने अपने जीवन में उतारा है। जी। तो अमन भैया, अब तो हमको लग रहा है समय भी हो गया है, और कोई प्रश्न भी नहीं किसी का बचा है। किसी का बचा हो तो अभी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, और प्रश्न कोई आप लोग प्रश्न बड़े अच्छे अच्छे पूछना पूछ चाहते रहे हैं हैं। तो पूछ सकते हैं जी। कोई बच्चे और अम, पूछना चाहे प्रश्न तो पूछ सकते हैं। तो जी, हमें लग रहा है कि अब अभी। अगली बार लोग तैयारी करके आएंगे तो और अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, मुझे लगता है कि पुस्तक लगभग लगभग सभी के पास में पहुंच रही है। तो जो भी टॉपिक है, इसके आगे वाला टॉपिक आप अब तैयार करके आएं और उसको थोड़ा पढ़ के आएंगे, तो उसमें जो भी कंफ्यूजन डाउट्स होंगे उसको भी पूछ सकते हैं, तो उससे और भी अच्छा आपका क्लैरिटी होगी विषय के संबंधित। तो ठीक है, मुझे लग रहा है नहीं, बस। टॉपिक से संबंधित भी पूछें, और जो उनके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, जो बिल्कुल टॉपिक में नहीं लिखा है, उसका भी पूछें, उसको अपनी भाषा में पूछें, कोई दिक्कत नहीं है उसका समाधान। क्योंकि एक छोटी समस्या कहीं अगर किसी के खोपड़ी में पड़ी है और उसकी गलत धारणा अगर पड़ी है, तो फिर वो सारे सफलता को तोड़ बिल्कुल। देती है वो। तो गलत धारणाओं को तोड़ने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म दिया गया है। जी, कहीं पर भी कोई समस्या है हमारे जीवन में तो उस पर चर्चा की जा सकती है। एम क्या होता है? अनु कुमारी जी का प्रश्न है, एम क्या होता है? अच्छा, एम लक्ष्य। जी। लक्ष्य बेटा, कोई न कोई हम एक मंजिल तलाशते हैं, कि जैसे आज हमको 1 घंटे प्रसन्न रहना है, ये हमारा एक लक्ष्य हो गया। आज हमको ये चैप्टर पढ़ना है, 2 घंटे के अंदर पढ़ाई करके खत्म करना, एक लक्ष्य हो गया। अब 2 घंटे के अंदर हमने पढ़ाई किया कि नहीं किया, वो लक्ष्य हो गया। कल मान लिया किसी चीज का पेपर है, एग्जाम है, वो एग्जाम की हमारी पूरी तैयारी आज शाम तक कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई, वो हमारा एक लक्ष्य हो गया। ये छोटे छोटे लक्ष्य हो गए। अब जैसे हमको कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं या कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, तो 8 में हमको 90% नंबर पाना है, ये लक्ष्य हो गया हमारा। तो ये छोटे छोटे लक्ष्य हम निर्धारित करें। अगर हम 50% नंबर पा रहे हैं, तो अपना लक्ष्य बना लें 60% का। और एक चीज हमेशा देखें, ध्यान करें, कि हमारा कंपटीशन कभी दूसरे से नहीं होता है। कभी भी हमको दूसरे से तुलना नहीं करनी होती है। कंपटीशन किससे है हमारा? तुलना किससे करनी? अपने से करनी है। कि हम अगर 50 नंबर पा रहे हैं, तो हमारा एक लक्ष्य हो गया कि भाई अब अगली बार 60 नंबर पाएंगे, ये लक्ष्य हो गया। और 60 नंबर के लिए क्या करना है, उसका उपाय बताया गया है, तो वो उपाय करेंगे तो फिर हम 60 नंबर पा जाएंगे। जब 60 नंबर पा जाए, तो एक और लक्ष्य बना लें, कि अब अगली बार फिर हमको 70 नंबर पाना है। अब अगले टेस्ट में अगर 70 मिल गया, तो फिर एक लक्ष्य और बना लें, कि अगले टेस्ट में 90 नंबर पाना है, 80 नंबर पाना है। ऐसे करते करते हम सीधे 100 नंबर तक पहुंच जाएंगे। और अगर सीधे हमने बना लिया कि 50 से 100 नंबर पाएंगे, और उतने अगर हमारे शक्ति सामर्थ्य को पैदा नहीं किया, तो आत्मविश्वास हमारा डाउन हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी सफलता, छोटी छोटी प्रसन्नता हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है, प्रबल करती है, और इच्छा शक्ति को भी दृढ़ करती चली जाती है। फिर संकल्प हमारा, उसमें शक्ति आने लगती है। संभवतः संतुष्ट हो गए होंगे। जी भाई साहब जी। जी तो। बच्चे बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं। जी। अब अगली बार ये लोग तैयारी करके और आएंगे, और भी जो समस्याएं इनकी आती हैं विषय से अलग हट करके, जहां भी दिक्कत इनको आती है पढ़ाई लिखाई में, या अच्छा करियर बनाने में, अच्छा नंबर पाने में, तो उस पर भी चर्चा कर ली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब प्रणाम। मैं प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। मैं प्रहलाद प्रसाद मोतिहारी बिहार से। जी जी, और बताएं भाई साहब। आपको विशेषकर अमन भाई साहब को और पूरी की मोतिहारी के बच्चों, मोतिहारी के अभिभावकों, मोतिहारी के टीचर्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आशा है कि आप इसी तरह
जानकारी तो बहुतों को होती है, लेकिन इसको सरल और सुपाच्य रूप से जितना आपने बताया और समझाया, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। हमको उम्मीद है कि बच्चे इसका लाभ जरूर उठाएंगे और इस रिकॉर्डिंग को भी बार बार सुनेंगे, इससे वो मोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, मनोज भाई को भी धन्यवाद। आभार प्रभात भैया। और चूंकि आप लोगों ने समय दिया और हम लोग उपयोगी बन पाए आपकी वजह से, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हाँ मन भैया, कोई और प्रश्न तो नहीं आया है? एक प्रश्न आया भाई साहब इसमें। एक प्रश्न है, नमस्कार सभी को। ये इरा श्रीवास्तव जी का प्रश्न है। जब कभी जी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता तो निराशा आती है, उससे कैसे डील करें? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल उन्होंने फैक्ट बताया है और ये सिद्धांत भी है कि जब भी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो उसको असफलता कहते हैं। हमने शुरू में बताया। और असफलता हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर करने लगती है, आत्मविश्वास को डाउन करने लगती है। इसीलिए इसका जो सूत्र दिया गया है, असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया गया। मतलब हमारा सत संकल्प, उसमें प्रबल शक्ति जितनी होनी चाहिए थी वो हमारा फेलियर है। और हम अपने को करेक्ट कर सकते हैं, हम अपने को सुधार सकते हैं। तो हमको वो क्षमता पैदा करना, क्षमता कहाँ पर? हमारे अंदर है। और वही जब हमारे अंदर एक ग्लानि आएगी, आत्मग्लानि, तो हमको निराश नहीं होना चाहिए। तुरंत वहां पर यह ज्ञान आ जाना चाहिए कि इसी आत्मग्लानि के सहारे ही हम अपने सुप्त मन को जगा सकते हैं। उसी को कहते हैं कि चुनौतियों को सुअवसर में बदलने के लिए परमात्मा ने आपको एक बढ़िया सा मौका दिया है। तो हम निराश क्यों? हमको खुश हो जाना चाहिए कि चलो इस बार असफल हो गए, बहुत बढ़िया। अब अगली बार जो है सफलता इतनी बढ़िया लाएंगे और उसकी पूरी तैयारी करके आगे बढ़ जाए। तो सकारात्मक चिंतन, चिंतन में हमारे कभी भी नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि असफलताओं के ही पिलर पर सफलता की बिल्डिंग का निर्माण होता है। और जब तक असफलता नहीं आती तब तक अनुभव नहीं आएगा हमको कि हमने फेल कहाँ कहाँ हम किए। और वो फेल हम अपनी वजह से करते हैं। तो हम सुधार लेंगे और हम ही सुधारेंगे। सबसे बढ़िया उपाय हमारे पास है। आप सुधार लें, निराश मत ही ना हो। नकारात्मकता, जहां एक भी नकारात्मक विचार हमारी खोपड़ी में आया तो दुनिया के सारे फेलियर लोगों की खोपड़ी हमारी खोपड़ी से लग जाती, कनेक्ट हो जाती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का नियम है। तो कभी भी हमको चिंतन को निकृष्ट नहीं करना है, उत्कृष्ट करना है, श्रेष्ठ चिंतन करना है, सकारात्मक सोचना है, निराशा नहीं आने देना है। असफलता आई तो खुश हो जाए कि सफलता के रास्ते अब यहां से खुल गए हमारे लिए। सभी सफल महापुरुष लोग असफलता की ही नींव पर अपना मकान बनाए हैं। तो पूरे जोश और होश से फिर से मेहनत करें तो सफलता सिद्ध हो जाएगी। असफलता कहाँ आएगी फिर? ठीक है मन भैया। जी भाई साहब। जी। जी। तो हमें लगता है समय हो गया है, तो आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड कर सकते हैं। तो फिर शांति पाठ कर लिया जाए। जी जी भाई साहब। जी। चले, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से सुना और इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न आज कक्षा में सभी लोगों ने किया, वरिष्ठों ने भी किया, बच्चों ने भी किया और हायर लेवल के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, मिडिल के भी बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटर के भी बच्चे हैं और उनके गार्जियन भी हैं, अध्यापक और प्रधानाचार्यगण लोग भी हैं। तो आप लोगों ने इस अवसर का हम लोगों को एक प्रदान किया, ये अवसर कि हम कुछ सेवा कर सकें। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक बार ओम के साथ में 3 बार शांति। और आज का सत्र यही समाप्त होता है। फिर अगली कक्षा में आप लोगों से रूबरू होंगे, लेकिन प्रयास ये रहे कि अगली कक्षा में आप लोग ढेर सारा प्रश्न लेके आइए। तो प्रश्नों का, जब तक प्रश्न नहीं आएंगे तब तक दिशा नहीं मिल पाएगी, और हम लोग अपने अनुभवों के माध्यम से जो जीवन में हमने अपनाया है वही हम बताएंगे। एक बार ओम, 3 बार शांति। ओम।